पोजीशन है वो 17th है टॉप से, तो देख लो, मान लो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हुए ए की जो पोजीशन आई वो कितनी आई, 17th आई, ठीक है, ऊपर से। टोटल बच्चे कितने, 50। अब एक बात बताओ, इसके नीचे कितने बच्चे बैठे होंगे, 33 बच्चे बैठे होंगे इसके ठीक नीचे, क्योंकि 17 पोजीशन पे तो यही है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे नीचे से इस वाली पोजीशन पे जाना है, नीचे से जहां पर ए बैठा है वहां जाना है। तो 33 तो ऑलरेडी उसके नीचे बैठे थे, और मुझे किस पे जाना है, जहां ऑलरेडी ए बैठा है। तो क्या करना पड़ेगा, 33 प्लस 1 करना पड़ेगा। आगे बात समझ में सबको? चलो देखो जरा, एक क्लास में कितने बच्चे, 50 बच्चे हैं। ए की जो पोजीशन है वो है 35th पोजीशन है, कहां से, टॉप से। यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है ऊपर से, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बंदा है एस नाम का, और वो नीचे से कहां पर है, 35th पोजीशन पे। एक बात मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कि ये जो बच्चे, क्योंकि 35 तो जब ऊपर बैठ गए, तो यहाँ से कितने बच्चे बैठेंगे नीचे तक, 15 बच्चे, यानी कि ये जो जाएगा एस जो जाएगा वो ऊपर कहीं जाएगा। ये बात में किसी को कोई डाउट है, यानी एस आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जरा देख लो, यहां तक 35 और यहां तक 35, नीचे कितने बच्चे बैठे, 15 बच्चे। और मैं अगर निकालू कि मिड में कितने बच्चे बैठे हैं, तो कितने बच्चे आएंगे, 35 प्लस 35 कितना हो गया, 70 टोटल हुआ, और माइनस कर दो क्या, 50, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 50। तो आए कितने बच्चे, 20 बच्चे। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि जिनकी पोजीशन 2 बार काउंट हो गई, 2 लोगों की। किसकी, एक तो ए की, जब ए ऊपर से आ रहा था एक बार यहाँ पे काउंट हुई, ठीक है, और एस की एक बार और काउंट हुई जब ऊपर से आ रहे थे, ठीक है। एस की यहाँ से भी काउंट हो गई और यहाँ पे भी। अब नीचे से गए तो अगेन ए की एक बार काउंट हो गई, और ए की एस की एक बार और काउंट हो गई। तो यानी ए और एस ऐसे बंदे थे जिनकी पोजीशन 2 बार काउंट हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2। तो आंसर इज 18, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आया मयंक? बस हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि पोजीशन डबल ना काउंट हो जाए, इन वाले क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। और वो चेक करने का तरीका आसान है, बस देखो ऊपर से नीचे आए, एक बार एस की यहाँ पे काउंट हो गई, फिर ए आया, फिर नीचे से गए दोबारा ए की काउंट हो गए, फिर एस की दोबारा काउंट हो गई, है ना। क्या लिखा है, एक क्लास है, इसमें अमित जो है वो 11th है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अमित की जो पोजीशन है वो क्या है, 11th है, ठीक है। फिर है सूरज इज 15 फ्रॉम द राइट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं अभी से ओवरलैप में कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बनाया कितना, 15, और ये कौन है, सूरज है। फिर कह रहे हैं इफ देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज, इनकी पोजीशंस को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। अब की बार यहाँ कौन आ गया, ए आ गया, और यहाँ कौन आ गया, एस आ गया। और इन्होंने बताया कि आफ्टर इंटरचेंज द रैंक ऑफ द अमित फ्रॉम लेफ्ट इज 15। तो जो अमित का रैंक हो गया लेफ्ट हैंड साइड से वो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें क्वेश्चन क्या से देने, सबसे पहले देखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। देखो अभी प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें एक बात हमें क्या दिखाई दे रही थी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने के लिए किसी एक बंदे की पोजीशन या तो लेफ्ट साइड से देख लो या राइट हैंड साइड से देख लो। अगर हमें किसी एक बंदे की भी ऐसी पोजीशन पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं। या फिर इसको दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक बंदे की पोजीशन हमें टॉप से भी पता है और बॉटम से भी पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं। ऐसा हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा है। यहाँ पर भी हमने सेम चीज देखी कि क्या हमें एस की ये वाली जो पोजीशन है, अभी देखो यहाँ बंदा क्या है वो अलग है, एस अलग है, ए अलग है, लेकिन पोजीशन तो सेम है, पोजीशन तो सेम है। यानी इस वाली पोजीशन की वैल्यू मुझे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी पता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी पता है। तो देख लो जरा कितना होगा, यहाँ से 15 है और यहाँ से 15 है, तो कितना हो गया, 15 + 15 30। लेकिन एक पोजीशन 2 बार काउंट हो गई, तो क्या करना पड़ेगा, -1। अपना कोई डाउट है तुम्हें इसमें? हमेशा याद रखो जब एक पोजीशन को 2 बार कैलकुलेट कर दिया जाए तो -1 होगा, 2 पोजीशन को 2 बार कैलकुलेट तो -2, 3 को 3, तो फिर -2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 29। कोई डाउट किसी को मयंक? ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सूरज रैंक फ्रॉम राइट आफ्टर इंटरचेंज, सूरज की रैंक जो है राइट हैंड साइड से क्या होगी यहाँ से बतानी है। अब देखो क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। 29 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ तक इसमें कितनी यहाँ तक कितनी पोजीशन है इसकी, यहाँ से देखो कितनी पोजीशन है 11 तक, 11 इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तक कितने बच्चे बैठे होंगे, 18वीं पोजीशन होगी। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, 29 से, हाँ तुम जाओ, 29 स्टूडेंट है और 11th पोजीशन यहाँ पर है और हमें बताना है सेम यही पोजीशन, तो क्या आएगा आंसर, देख लो 19 क्यों आएगा, जरा यहाँ देखो 29 स्टूडेंट थे और मैंने 11 बच्चों को निकाल करके बताया 18, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे सेम इस पोजीशन पे जाना है। मैंने 18 तो ये बताया कि इससे पहले वाले जो बैठे थे, आई बात समझ में, कि राइट हैंड साइड पे जो बैठे थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोजीशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो +1, हाँ शॉर्टकट जो होता है जितनी इंटरचेंज के बाद जितनी अमित की चेंज हुई है 11 से 15 हुई है उसकी, तो +4 हुआ है, तो हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कितना आगे बढ़ गया है वो करके चेक कर लेते हैं और उसमें वो प्लस कर देते हैं, कैसे भी कर सकते हो, समझाने का तरीका ये है। ठीक है, मतलब जिससे तुम लोगों को थोड़ा समझ में तो आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ट्रिक तो यार कुछ भी कर लो, समझ क्या नहीं आया। +1 इसलिए किया क्योंकि देखो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 है और एस की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 11th है, तो मुझे चेक करना है इससे पहले वाले बच्चे कितने बैठे हैं राइट हैंड साइड में, तो कितने बच्चे बैठे हैं 29 - 11 यानी 18 बच्चे बैठे हैं, लेकिन मुझे तो इसी पोजीशन पे जाना है, इधर से 18 बच्चे तो यहाँ तक बैठे हैं, लेकिन मुझे कहाँ कौन सी पोजीशन की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे एस बैठा है, तो एस को ऊपर तो ले जाना पड़ेगा ना, जो वैल्यू है उसके ऊपर, तो इसके लिए +1। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन अमित एंड सूरज, अमित और सूरज के बीच में कितने लोग हैं, तो इसके लिए सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे देखो कितनी पोजीशन है 11th पोजीशन है और यहाँ से कितनी पोजीशन है 15th पोजीशन है, क्या करना चाहिए 29 माइनस इधर जितने बच्चे बैठे हैं वो काउंट कर लो, इधर जितने बच्चे बैठे हैं वो काउंट कर लो, दोनों को जोड़ दो और क्या करो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे इसमें बैठे हैं। कोई और तरीका भी है, बिल्कुल सही, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें पता है 11th है और यहाँ से 15th है, तो देखो 15 तक जाने के लिए कितने जंप्स करने पड़ रहे हैं, बस ये शायद अभी देख लेते हैं। अक्षय 16 फ्रॉम द लेफ्ट और यहाँ से कौन है 18वीं पोजीशन पे हमारे पास कौन है, विजय है और ये है हमारा अक्षय। ठीक है, फिर कह रहे हैं अविनाश इज 11th फ्रॉम अक्षय, अक्षय की पोजीशन से 11th पोजीशन आगे पर कौन बैठा है, अविनाश, अविनाश यानी अविनाश की अगर मैं पोजीशन देखूं यहां से लेफ्ट हैंड साइड से, तो कितनी पोजीशन होगी इसकी 26 क्यों होगी, 16 को क्यों काउंट करेंगे, क्यों, उसने लिखा है अविनाश इज 11th फ्रॉम अक्षय, अक्षय से 11th है तो अक्षय को थोड़ी काउंट करेंगे, 27th पोजीशन होगी। ठीक है, उसके बाद है अविनाश इज 11th फ्रॉम अक्षय टूवर्ड्स द राइट हैंड। ठीक है, फिर है थर्ड फ्रॉम विजय टूवर्ड्स द राइट हैंड, और कहां से, विजय से कहां पर है, थर्ड पोजीशन पे। अब देखो विजय से थर्ड पोजीशन में टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो यानी यहां वाली पोजीशन पे कौन बैठा है, अविनाश। अब डायग्राम कुछ मर्ज करके समझ में आ रहा है कि कैसे जाएगा ये, अविनाश जो बैठा होगा कुछ यहां बैठा होगा। ठीक है, और अब देख लो जरा कि थर्ड है तो यानी कि अविनाश की अगर मैं पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से चेक करूं तो कितनी हो गई, 3 बार डिक्रीज कर लूं क्योंकि 3 बार आगे गया है, तो देख लो जरा 17th 16th और 15th, थर्ड था ना, तो 15th पोजीशन पर है, कहां से, राइट हैंड साइड से। किसको ये बात समझ नहीं आई,
देखो इसका मैं तुम्हें कॉमन फिगर बना के दिखाती हूँ। अभी तुम्हें लग रहा है कि अविनाश यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। अविनाश वही है जहां पर, देखो ऐसे आएगा इसका कॉमन फिगर कि यहाँ पर तो बैठा है आपका, अविनाश को बैठा देती हूँ। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे आएगा v, ऐसे होगा। अब जरा देख लो, अविनाश की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आएगी, 15th आएगी, और यहां से अगर इसको चेक किया जाएगा तो इसकी पोजीशन आएगी 27। अब मैंने देखो कैसे चेक किया, देखो ऐसे चेक किया कि 16th पोजीशन मुझे अक्षय की पता थी, और क्वेश्चन में लिखा गया था कि अविनाश जो है 11th पोजीशन आगे है, कहां से, अक्षय से, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड की साइड आगे की तरफ 11वीं पोजीशन पर है। तो अक्षय से 11वीं पोजीशन आगे चले जाओ, 11वीं पोजीशन आगे जाएंगे तो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, 27th पोजीशन पे पहुंच गया, यानी अविनाश जो है लेफ्ट हैंड साइड से 27th पोजीशन पे है। दूसरी कंडीशन उसने लिखी है कि थर्ड फ्रॉम विजय टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, जहां विजय बैठा है उससे तीसरी पोजीशन पर है, कहां पे, राइट हैंड साइड की साइड, अगेन राइट हैंड साइड की तरफ हमें चेक करना है। तो देख लो जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी अगर मैं इसकी पोजीशन, ये वाली पोजीशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या निकल कर आएगी, 18 तो यहाँ थी क्योंकि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शुरू हुआ था, तो ये कौन सी हो गई, 17th, 16th, और ये कौन सी हो गई, 15th पोजीशन हो गई। तो यानी कि मुझे ये वाली पोजीशन कहाँ से पता चल रही है, राइट हैंड साइड से पता चल रही है। अविनाश की पोजीशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से भी है और राइट हैंड साइड से भी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लो कितने हो गए, 42, और -1 करेंगे क्योंकि एक पोजीशन 2 बार कैलकुलेट हो गई, तो आंसर इज 41। हाँ सही कहा, और 2004 का है। हाँ अब देख लो आप लोग, ठीक है। अभी आपको लग रहा था कि ये इतना सिंपल कैसे चल रहा है, अब ये पीओ वाला आ गया कुछ, ठीक है, और ये 2004 का है, और 2004 का लेवल बहुत आसान हुआ करता था। आगे बात समझ में, क्या कह रहे हो हरीश, कह रहे हो कि इस बार तो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ, है? किस चीज की रिक्वेस्ट, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा।